नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो लॉ की लिख लिया उसमें। वैसे वैकेंसी तो 2000 से ऊपर है। उसमें लॉ का जो लॉ की वैकेंसी है उसमें संख्या भी काफी अच्छी है। और एक वैकेंसी लीगल मैनेजर की। दो अलग अलग वैकेंसी बताऊंगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, अभी फॉर्म आए भी नहीं है। बट आपको मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप तैयारी कर सकते हो उसकी। और वो हिंदी बेल्ट में ही है, तो राजस्थान से भी जा सकते हो, दिल्ली से भी जा सकते हो, यूपी से भी जा सकते हो, एमपी से भी जा सकते हो। जो जो जिनको हिंदी आती है वो जा सकते हैं। और मैं आपको एडवांस ही बता रहा हूँ, ये वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। जैसे आरपीएससी निकालती है ना असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, इसमें भी लिख ली है लॉ की। अब प्रोफेसर बन जाओगे, काफी अच्छी सैलरी रहती है, सारी चीजें बढ़िया रहती है, सुख सुविधा, घर की फैसिलिटी भी होती है, सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उसके बारे में बता दूंगा। सबसे पहले लीगल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो मैनेजर की है ये लिख ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर लिख ली है। तो सबसे पहले इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की बात करेंगे, जिसके फॉर्म अभी आए नहीं है। पर इस वैकेंसी के फॉर्म आ चुके हैं, तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। इसमें वैकेंसी आई है। एक तो असिस्टेंट मैनेजर एचओ, चीफ असिस्टेंट मैनेजर इवेंट्स, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर ईएम, असिस्टेंट मैनेजर लीगल। तो लीगल की बात कर लेते हैं। एक वैकेंसी है अदर्स के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा सबको। और 32 है मैक्सिमम एज। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी भी एक बंदा लग रहा है तो बढ़िया है ना। तो परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है, परमानेंट जॉब है। सैलरी भी काफी अच्छी है, इसमें सब कुछ बढ़िया है। और एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग होंगे, इसमें लिखा हुआ है। अदर मतलब लिखा हुआ अनरिजर्व, ओबीसी मतलब लिखा हुआ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट है अपने असिस्टेंट मैनेजर लीगल, पोस्ट कोड नंबर है लीगल 6/2024 का है। और मिनिमम देखो, मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, लॉ की 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। इसमें वैसे मेंशन नहीं है, एग्रीगेट ही होगा 50% मार्क्स, बैक वैक का भी कोई मेंशन नहीं है। तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। 3 साल हो, 5 ईयर करियो आपने, सारे सेमेस्टर को मिला के आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। डिजायरेबल क्या है, मास्टर डिग्री इन लॉ, एडेड एडवांटेज एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद कोर्ट केस, लेबर लॉ, सर्विस मैटर, कंपनी लॉ, कमर्शियल बिजनेस लॉ, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये स्टेट मैटर, आरटीआई लॉ, ड्राफ्टिंग, रिप्लाई टू कोर्ट केसेस, इसमें लिखा हुआ है विद एडवोकेट्स। तो डिजायरेबल है, असेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है, ये बात ध्यान रखना। मिनिमम में लिखा हुआ है 3 साल वाली और 5 साल वाली लॉ होनी चाहिए, और 55% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये भी लिखा हुआ है, एटलीस्ट 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज अ लॉ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंक्लूडिंग दोज वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, प्राइवेट कंपनी, ईटीसी, ये भी लिखा हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूं मैं, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ऑफिशियल वेबसाइट वहां पे मिल जाएगी। वीडियो देख जाओ, आपके कुछ छूटे ना, जिससे आपका नुकसान ना हो। ऑफिशियल वेबसाइट जान लो, itdc.co.in। कैरियर पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, और फीस 500 रुपए इसकी। और जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए कोई फीस नहीं है, फीस एग्जम्पशन है इसमें, 500 रुपए अदर्स के लिए। और जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए फीस एग्जम्पशन है इसमें। अब बात करते हैं अगली, इसमें डेट बता, देखो सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा इसमें आपको। एक तो अपना 10th मतलब 10th का लगा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपकी डिग्री है उनके लगाने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा आपको, कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी है वो भी लगाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय हो तो उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो ये चेकलिस्ट बना रखी है उन्होंने डॉक्यूमेंट की। इंपॉर्टेंट डेट है इसमें 21/2/2024 से चालू हुआ है फॉर्म, 24/3/2024 लास्ट डेट है। तो ये आपको वीडियो परसों देखने को मिलेगा, कल मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आरजेएस के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन है, उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक तरीके से वो सिग्नेचर 500 सिग्नेचर हो जाएंगे तो हम अथॉरिटी को दे देंगे, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है आरजेएस की, राजस्थान जुडिशरी की, क्योंकि बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। और अभी 140 करीब वैकेंसी नोटिफाई है, तो 2024 की वैकेंसी भी नोटिफाई नहीं हुई। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो PIL फाइल करेंगे हम। तो ये एक तरीके से प्रोसेस है।
तो अगर आप सपोर्ट करना, लिंक है, आपने अगर वेरीफाई अभी तक सिग्नेचर नहीं, मतलब एक अपना नाम और मेल आईडी डालनी है उसमें, और कुछ नहीं करना आपको। तो एक 500 हो जाएंगे, वैसे हम उनको दे देंगे अथॉरिटी को। तो एक मतलब दबाव पड़ता है अगर 500 लोग जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें आपका आ जाएगा कि आप भी चाहते हैं कि आरजेएस की वैकेंसी जल्दी है, और जो वैकेंसी है 2024 की उस पर ही पेपर कराया जाए। 140 जो नोटिफाई है उन पे पेपर ना हो, तो ज्यादा वैकेंसी होगी तो ज्यादा सिलेक्शन होगा। तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सपोर्ट करें जाके उसको भी। तो इसकी डेट मैंने आपको बताई थी। अब बात करते हैं जो प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, ये छत्तीसगढ़ में आई है। तो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ही कराएगा, परमानेंट जॉब है, जैसे आरपीएससी में निकलती है ऐसे छत्तीसगढ़ में भी निकलने वाली है। इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आ सकता है इसका, और इलेक्शन के बाद पेपर हो सकता है। आपको बताने का मोटिव यह है कि आप अपनी पढ़ाई जो ये देना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से ये वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए बढ़िया बात है, काफी अच्छा नंबर है। वैसे 2000 प्लस वैकेंसी है, तो अपन सीधे आते हैं 23 नंबर पॉइंट में। विधि में अपनी 86 स्वीकृत है पद और 38 रिक्त है, मतलब 38 वैकेंसियां तो आएंगी आएंगी, ये मान के चलो। 2000 में से 38 लॉ की वैकेंसी है, लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो आप। वैसे तो 86 स्वीकृत है, मतलब 86 पे भी आ सकता है, बट 38 वैकेंसियां तो आएंगी आएंगी। इसका सिलेबस आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जहां तक है नेट होगा इसमें, पीएचडी वाले भी जिन्होंने नेट कर रखी है या पीएचडी कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं जिनको टीचिंग लाइन में जाना है तो एलएलएम कर लो, नेट का पेपर भी दे दो। इसमें कंपटीशन बहुत कम होगा क्योंकि हर किसी का नेट है नहीं। मैंने खुद ने ही नहीं दे रखा नेट का पेपर, तो हम तो भर नहीं पाएंगे। जैसे आरपीएससी में निकली थी ना, तो उसमें भी नेट मांगी थी, तो मैंने नहीं भरा। कोई नहीं भर सकता अगर नेट नहीं है, तो जिनका नेट है वो कर सकता है, और कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि खाली गई है सीट, इतने बच्चे नहीं मिले। अब ज्यादा कंपटीशन हो गया, इसका रीजन है ज्यादा कंपटीशन होने का, क्योंकि 2 साल से कोई वैकेंसी आरजेएस की नहीं आई। अब एमपी की आई है, दिल्ली का भी अब पेपर हुआ है, हरियाणा का भी अब हो रहा है, तो बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। पर ठीक है, साउंड के लिए सॉरी, सामने बाईपास है, बार बार बता देता हूं मैं। और ये वैसे नॉइस कैंसिलेशन है इसमें, बट ये जो ट्रक होता है ना, इनका साउंड पता नहीं इसमें आ ही जाता है। ये तो वैसे और कोई साउंड नहीं आता, ये हॉर्न का साउंड बहुत ज्यादा होता है तो आ ही जाता है, पर ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसके फॉर्म नहीं आए अभी, और इसका सिलेबस आपको छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट में मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन में जहां तक रहती है इसमें नेट होना चाहिए, ये बता देता हूँ आपको। और तो इसको फॉर्म को जरूर भरना, चाहे राजस्थान से हो दिल्ली से हो, जिन्होंने नेट कर रखी है। कंपटीशन बहुत कम होता है इसमें, वैकेंसी कम है आपको लग रही होगी, पर 30 आती है वैकेंसी। राजस्थान में तो इससे भी कम आई थी, शायद 20-21 आई थी, तो 38 आ रही है, तो 38 तो आएंगी आएंगी, 40 के करीब वैकेंसी है। तो ये मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दिया। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ में आने वाली है लॉ की, तो मैंने आपको टाइमली अपडेट दे दिया। अगर चैनल से आप जुड़े हो गए तो आपको पता चल जाएगा, आप पढ़ाई कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। और कई बार देखा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है, कोई पेपर नहीं हुआ। अगर इसमें भी कोई पेपर नहीं होगा तो आपको एक तरीके से फायदा है, अगर आपने नेट कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो डायरेक्ट आप बन जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर। पर जहां तक इसमें पेपर होगा, फिर भी कुछ अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा, चैनल से बने रहो। फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।